मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकेंगी या दीगर जमातों को ही मिलेंगी या फिर मामला पार्लियामेंट को तय करने के लिए भेज दिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हतमी मराहिल में दाखिल। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की सरबराही में फुल कोर्ट आज समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और कमर शोजब के वकला दलाइल मुकम्मल कर चुके। इलेक्शन कमीशन के वकील और अटॉर्नी जनरल भी अपने दलाइल दे चुके। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी जवाब में दलाइल देंगे। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ा दिया गया। भुट्टो केस में शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के फैसले का बराह रास्त फायदा ज़ियाउल हक को हुआ। जनरल ज़ियाउल हक की बका इसी में थी कि भुट्टो को सजा सुना दी जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ कोई बराह रास्त शवाहिद मौजूद नहीं थे। केस में सजाए मौत के लिए शवाहिद नाकाफी थे। भुट्टो केस की तफ्तीश दोबारा करने का कोई अदालती हुक्म मौजूद नहीं था। हाईकोर्ट ने खुद ट्रायल करके कानून की कई शिकों को गैर मुअस्सर कर दिया। जुल्फिकार भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया तो मुल्क में मार्शल लॉ था। अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। मुल्क और इसकी अदालतें इस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थी। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा ने 48 दफात पर मुश्तमिल राय तहरीर की। जस्टिस जमान खुद्दोखेल जस्टिस हसन अजहर रिजवी का राय से इज़हार ख्याल। सख्त फैसले ना किए तो 3 साल बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। IMF के पास गए तो डूब मरने का मकाम होगा। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज का इजरा। बलूचिस्तान में बिजली पर चलने वाले 28,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। मनसूबे पर 55 अरब रुपए की लागत आएगी। 70% विफाक और 30% बलूचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। विफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब। ट्यूबवेल्स के शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने से किसान खुशहाल होगा। बलूचिस्तान के ट्यूबवेलों के लिए विफाकी हुकूमत ने 10 साल में 500 अरब दिए। हर साल पैसा आता रहा लेकिन बिजली के बिल अदा नहीं हुए। जो चीनी बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं वो सीपैक और मुल्क की तरक्की के दुश्मन है। हम मिलकर दहशतगर्दी जैसे नासूर को खत्म करेंगे। दहशतगर्दी खत्म होने से अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी। हम अपने इलाकों की तकदीर बदलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान काबीना के इजलास से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा के बजट से ऐसी तंजीमों को फंडिंग मिलेगी तो दहशतगर्दों का कैसे मुकाबला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों का मुकाबला करने की बजाय सहूलतकार बनी रही। जो सहूलतकार हैं वो तो हकीकी आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं। सहूलतकारी का मसला हल नहीं करेंगे तो देर पा हल नहीं निकलेगा। ये दुरुस्त है कि माजी में गलतियाँ हुई हैं। अफगानिस्तान में जाकर एक राय का कभी पिया गया है। मैं नहीं समझता कि दौरे अफगानिस्तान से मसाइल हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जहाज़ में बैठकर जाएं और अफगानिस्तान से सारे मसले हल हो जाएं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में मसाइल हल कर लिए तो मुआशी तरक्की का आगाज़ होगा। दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान को तारीख़ी मसाइल का सामना है। बढ़ती महंगाई और गुर्बत हर पाकिस्तानी का मसला है। संजीदगी से मसाइल हल नहीं करेंगे तो अवामी रद्दमल का सामना करना पड़ेगा। जो कहता था कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा उसके रोने की आवाज़ें अमरीका तक जा रही हैं। सपने मुकदमात भुगते हैं। कैदी नंबर 804 जितना कोई नहीं रोया। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, आला अस्करी और हुकूमती हुकाम की शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक कौमी सलामती के लिए जाम इक़दाम का जायज़ा। सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी प्लान का भी जायज़ा लिया गया। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब के पेशगी इक़दाम पर भी ब्रीफिंग। वतन अजीज़ की खिदमत और हिफाजत के लिए एक टीम है। मुहर्रमुल हराम की हसासियत का बाखूबी अंदाज़ा है। हर आमिर का बारीकीनी से जायजा ले रहे हैं। बहुत से अनासर अमन की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश करते हैं जिनके मज़मून अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाना है। बर वक्त और रेगुलर रिपोर्ट्स बहुत अहमियत रखती हैं। नाखुशगवार वाक़यात से बचने के लिए पेशगी इत्तला और इक़दाम मौसर साबित होते हैं। चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्की अफराद की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए कोशिश है। मरियम नवाज की गुफ्तगू।
वफाकी हुकूमत की मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के लिए मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। सूबों की दरख्वास्त पर फौज की क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर तैनाती की मंजूरी दे दी गई। कितनी तादाद में और कहां कहां फौज तैनात होनी है, फैसला सूबे करेंगे। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम में अमन अमान से मुतालिक इजलास। सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा। जुलूसों और मजालिस में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फोन की बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। इजलास में फैसला। जजेस के खिलाफ मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया, किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। मुहिम में जो भी मुलविस निकला उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो मुहिम में मुलविस होगा अपनी गर्मियां अडयाला जेल में गुजारेगा। एहतसाब से घबराने वाले नहीं, लेकिन एहतसाब के नाम पर जारी मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पेमरा पीटी और सहाफ़ी को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक दौरान समात बरहम। अब हम हुकूमत को बताएंगे कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। अब जजेस ट्वीट करेंगे कि मेरी डिग्री सही है या नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। कीनिया की हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर एहलिया की दरख्वास्त पर कीनिया की अदालत ने फैसला सुना दिया। सहाफ़ी अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस टेलर ने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल की गहराई के साथ तहकीकात होना लाजमी है। अरशद शरीफ को नैरोबी से 110 किलोमीटर दूर 23 अक्टूबर 2022 में पुलिस एहलकारों ने कत्ल कर दिया था। एक्स मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार। एक्स बहाल नहीं हो सकता। वजारत दाखिला ने जवाब जमा करा दिया। सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट और एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। सोशल मीडिया खास तौर पर एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। मुल्क की सिक्योरिटी और वकार के लिए एक्स पर पाबंदी लगाई। वजारत दाखिला का काम अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए थे। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसको मुतअद्दिद बार कानून पर अमल दरामद का कहा गया है। मुल्की कवानीन की खिलाफवर्जी की सूरत में एक्स पर पाबंदी के सिवाय रास्ता नहीं था। दरख्वास्त नाकाबिल समात है, मुल्की मुफाद में मुस्तरद की जाए। महाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला। वापस लेने की तजवीज़। प्रोटेक्टेड और नॉट प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ में इजाफा। वापसी की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म की हंगामी बुनियादों पर समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत। जुलाई से सितंबर के लिए प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। काबीना ने सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक का इजाफा मंजूर किया था। महाना 50 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट 3.95 रुपये बरकरार रहेगा। महाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट टैरिफ 7.74 रुपये बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल देने के मंसूबे की सूरी मंजूरी। मरीम नवाज ने अवाम को सोलर पैनल की फ्राहमी के रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए आज काबीना इजलास बुला लिया। पंजाब काबीना सोलर पैनल की फ्राहमी के मंसूबे की बाज़ाब्ता मंजूरी देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान इक़सात पर सार्फिन को फराहम किया जाएगा। मौसम सरमा में सोलर पैनल की किस्त निस्बतन कम होगी। पैनल सिर्फ हुकूमत देगी। पहले मरहले में गरीब तरीन घरानों को सोलर सिस्टम दिए जाएंगे।
अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। माजी की तबाही के असरात से अवाम को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। 5 साल बाद अवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। मरियम नवाज। सदर मुमलिकत के जेर सदारत ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे से मुतालिक इजलास। आसिफ जरदारी का कृषि केनाल मनसूबे को 1.5 साल में मुकम्मल करने पर जोर। कृषि केनाल से बलूचिस्तान की 7,13,000 एकड़ अराजी सैराब होगी। ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर की जाएगी। काम की ब्रीफिंग। पानी का ज़िया रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों की कंक्रीट लाइनिंग की जाएगी। सदर जरदारी की हिदायत। सदर मुमलिकत 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। सदर जरदारी से गवर्नर सलीम हैदर की मुलाकात। पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल से आगाह किया। सदर मुमलिकत से गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं की भी मुलाकात है। टैक्स आमदनी में इजाफा ना किया तो IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। रवा माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरुमीद है। मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है। कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज देना पड़ता है। लोग रिश्वत, करप्शन और हिरासानी के डर से FBR से डील नहीं करना चाहते। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू। वज़ीर ख़जाना से वानी डिलीवरी एसोसिएशन सर माइकल बार्बर की मुलाकात। पाकिस्तान के इक़्तिसादी प्लान के तरजीही शोबों पर तबादला ख्याल। वफ़द ने रवा माली साल के बजट, टैक्स सिस्टम में ढांचाजाती इस्लाहात को सराहा। अगर बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो पूरी दुनिया में हड़ताल होगी। इनकी जड़ें हिल जाएंगी। इंसाफ नहीं दे सकते तो हमें हक है कि इंसाफ लेने के लिए पुरअमन एहतजाज करें। बानी PTI के तहफ़्फ़ुज़ात ठीक हैं। लोगों को मुलाकात नहीं करने दी जाती। सारफर केस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। 100 दिन में स्टेट बैंक से 1 रुपये का भी कर्ज नहीं लिया। तारीख में पहली दफ़ा 100 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान। जाली फॉर्म 47 की हुकूमत से सच की तवक्को नहीं की जा सकती। हुकूमत बैसाखियों के सहारे आई है। तमाम इदारे अपनी हदूद में रहें। कानून की बालादस्ती तक मुल्क नहीं चलेगा। मुझे अडयाला जेल में बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की मीडिया से गुफ्तगू। ATC सरगोधा ने उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। उमर अयूब और दीगर के खिलाफ मुकदमे की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। गुजरांवाला की सेशन कोर्ट में उमर अयूब की 1 रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। अदालत ने समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। तूफानी बारिशों ने मुंबई में तबाही मचा दी। 300 मिलीमीटर बारिशों से सड़कें और रेलवे ट्रैक डूब गए। लाखों अफराद घरों में महसूस। सैकड़ों परवाजों का शेड्यूल मुतासर। तालीमी इदारे भी बंद। शहरों को घरों में रहने की हिदायत। कई इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। शदीद बारिशों की वजह से इंडोनेशिया में सोने की कान बैठ गई। हादसे में 11 मजदूर हलाक, 45 ताहाल लापता। इमदादी टीमों ने 23 अफराद को जिंदा निकाल लिया। इंडोनेशिया में शदीद बारिशों से मुतादिद इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब।